कर्जा लिया तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना असद उमर का बड़ा दावा, कहते हैं 18 अरब डॉलर का खसारा है, तेजी से दिवालिया होने जा रहे थे। कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, स्टॉक मार्केट में बेहतरीन ग्रोथ है। मार्केट रेगुलेट होनी चाहिए, ओवर रेगुलेट नहीं। इंपोर्टर्स ने रातों रात बहुत पैसा बनाया। कराची में बिजली का एक और बड़ा ब्रेकडाउन। के इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन वायर ट्रिप कर गई। नॉर्थ कराची नाजिमाबाद सरजानी ग्रिड स्टेशन मुतासिर, कई इलाकों में बिजली गायब। अदालती उमूर भी मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेशनल ग्रिड की लाइन ट्रिप होने से सप्लाई मुनक़ता हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के नायब वजीर आजम वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक कतरी मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। आबी मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट के तहत कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। सिंध में कोटरी बैराज और इससे आगे डैम बनाए जा सकते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद का खिताब। बैनुल अक़वामी माहिर ग्रेग मॉरिस बोले, तरबेला डैम की सलाहियत तेजी से खत्म हो रही है। द्यामिर भाषा पानी जखीरा करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। कालाबाग डैम रकबे में तरबेला डैम से बड़ा है। डोनाल्ड ब्लैकमोर ने कहा, पाकिस्तान को आबी ज़खायर तामीर करने की सख्त जरूरत है। पाकिस्तानी इंडियन वाटर कमीशनर का भारतीय हम मनसब को खत। भारत से दरिया चराब पर मुतराज़े डैम्स का फौरी मुआयना कराने का मुतालबा। मुआहिदे के तहत भारत मुतराज़े आबी मंसूबों का मुआयना कराने का पाबंद है। खत का बदल पाकिस्तान की जानिब से टेलीफोन का मुस्बत जवाब न मिलने पर खत लिखा गया। रेलवे ट्रैक के करीब तमाम स्कूल्स और ग्राउंड्स बंद करने का फैसला। शेख रशीद कहते हैं, वालिदैन से बच्चों को दूसरे स्कूल्स मुंतकिल करने की दरख्वास्त करूंगा। ट्रैक पर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के वालिदैन को पकड़ेंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी बड़ा चोर है। 50 दिनों में रेलवे आमदनी में 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को सानहा मौला टाउन केस में बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट फ्रिकैन को तलब करने का हुक्म सादिर करे। दरख्वास्त गुजार का मौके। वजीर आजम के मुशीर जुल्फी बुखारी ने ECL से नाम निकलवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सफरी पाबंदियों से इंसानी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। ECL में नाम डालने के गैर कानूनी इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। कौमी इदारों के खिलाफ लीगी रहनुमा निहाल हाशमी की हर्जा सराय। मुतनाज़ तकरीर पर अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता है। मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजार का मौका। ज़िमनी इलेक्शन के दूसरे और आखिरी मरहले की तैयारियां। इंतखाबी मवाद की तरसील मुकम्मल। सामान पोलिंग अफसरान के हवाले। कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी काबिल मुसम्मत है। कश्मीरियों के सब्र इस्तक़लाल से भारतीय जुल्म हार चुका। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक के खुद इरादत के हक का सबसे बड़ा वकील है। फवाद चौधरी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर तहरीक के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर सऊदी अरब में आला सतह पर बरतरफियां।
सऊदी इंटेलिजेंस के डेप्यूटी चीफ अहमद अल उसैरी और एवारी शाही के मुशीर सऊद अल क़हतानी को ओहदे से हटा दिया गया। 18 अफराद गिरफ्तार। तहकीकाती कमीशन कायम। सऊदी अरब ने सहाफ़ी जमाल खशोगी की इस्तांबुल में सऊदी सिफारत खाने में कत्ल की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी सहाफ़ी के कत्ल पर वजाहत को पूरा एतमाद करार दे दिया। कहते हैं जमाल खशोगी के मामले पर सऊदी वजाहत काबिल एतमाद लगती है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का जमाल खशोगी के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा वाक़े में मुलव्वस जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके हलाकतों का खदशा। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पार्लिमानी इंतखाबात की पोलिंग के आगाज के बाद धमाके हुए। तुर्खम सरहद दूसरे रोज भी बंद। बॉर्डर पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। कंधार में पुलिस और इंटेलिजेंस चीफ की हलाकत के बाइस इंतखाबात मुलतवी किए गए। और खतरों के खिलाड़ियों ने मैदान सजा लिया। पाक आर्मी के ताउन से तीसरी ग्वादर ऑफ रोड रैली के दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी का आगाज। ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ज़हूर अहमद बुलेदी भी रेस देखने पहुंच गए। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बड़े शहर में होने वाले बड़े ब्रेकडाउन की बात। कराची में बिजली का एक और ब्रेकडाउन। के इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन वायर ट्रिप कर गई। नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद और जानी ग्रिड स्टेशन मुतासिर कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। और बिजली ना होने से ध्याबजी पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। कि इलेक्ट्रिक की हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हुई है, जिसके बाइस लांडी, गुलशन हदीद, नाज़िमाबाद, न्यू कराची और गुलिस्तान जौहर समेत कई ऐसे इलाके हैं जो बिजली से महरूम हो चुके। के इलेक्ट्रिक का निजाम फिर जवाब दे गया। हाई टेंशन लाइन अचानक ट्रिप कर गईं। कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर जाने से नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद और सरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों के ग्रिड स्टेशन मुतासिर हुए, जिसके बाद न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, यूपी सोसाइटी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, बफर जोन, लांडी, गुलशन हदीद और दीगर कई इलाकों को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। के इलेक्ट्रिक के निजाम ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना अदालतों को भी नहीं छोड़ा। सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट समेत दीगर इलाकों में भी पंखे रुक गए और लाइट्स बंद हो गयी, जिसके बाइस अदालती उमूर बुरी तरह मुतासिर हुए। मोहम्मद ताबिश, 92 न्यूज, कराची। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर मजीद बात करते हैं एडिटर साउथ रेहान हाशमी और हमारे नुमाइंदे फयाज यूनस। बिजली के ब्रेकडाउन पर मजीद बात करते हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। रेहान हाशमी से पहले बात कर लेते हैं। रेहान हाशमी, आप बताइएगा, फयाज यूनस भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज यूनस, आप बताइएगा, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, कब तक ये मामला ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी में। कराची में एक मरतबा फिर कराची बिजली का लोड शेडिंग हुई है। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया कहती है कि फौरी तौर पर तमाम तर जो हाई टेंशन वायर ट्रिप की गई हैं उनकी बहाली के लिए उनकी टीमें जल्द काम कर रही हैं और जल्द ही तमाम तर जो हाई टेंशन वायर ट्रिप की गई हैं उन्हें बहाल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से कराची का आधा हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ पर बिजली बंद हो चुकी है, जिसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, कुरंगी, लांडी, सिंध हाई कोर्ट, सदर और एतराफ़ के इलाके हैं। तमाम तर शहरी कहते हैं कि रवा माह में ये दूसरी दफ़ा हो चुका है कि कराची में बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से उनकी तमाम तर जिंदगी जो है मफलूज होकर रह चुकी है। गर्मी भी बढ़ चुकी है। घर में अब लोड शेडिंग की वजह से जो है उनका घर में बैठना मुश्किल हो चुका है। वो घरों से बाहर आ चुके हैं और वो ये कहते हैं कि जैसी गर्मी बढ़ती है के इलेक्ट्रिक जो ब्रेकडाउन का जो है कहकर जो है बिजली बंद कर देती है। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुरंगी बिलाल कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर कुछ फासले पर जो है के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है, जहाँ पर ये तमाम तर
अफराद शिकायत करने के लिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे हम वहाँ पर शिकायत करते हैं तो ना तो हमें कंप्लेन नंबर दिया जाता है और ना ही ये बताया जा रहा है कि कब तक ये बिजली जो है बहाल हो सकेगी। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से हमारी बातचीत हुई है, वो कहती है हमारी टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही तमाम तर मुतासरा इलाकों की जो है बिजली बहाल कर दी जाएगी। जी फयाज, ये बताइएगा कितने घंटे हो गए लाइट नहीं है यहाँ पर, और दूसरी बात ये भी कि कराची का मौसम जो है वो तो गर्म ही है, लोग यकीनन वहाँ पर शिकायतें करते भी दिखाई दे रहे होंगे। कोई एहतजाज भी किया गया है किसी इलाके में? देखिए अभी तक तो शहरियों को जो है सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ। शहरी जो है के इलेक्ट्रिक को जो है शिकायतें कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द बिजली बहाल हो जाए। इस वक्त भी हम जहां पर मौजूद हैं यहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाके सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर हमारी शिकायत ना सुनी गई तो हम एहतजाज ज़रूर करेंगे। 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो है कुछ इलाकों में सिर्फ बिजली बहाल हुई है, लेकिन आधे से ज़्यादा कराची इस वक्त जो है इस तारीकी में डूबा हुआ है। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया कहती है कि हमारी टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही इस ब्रेकडाउन पर काबू पा लेंगे। और इब्तदाई तौर पर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया कहती है कि जो हाई टेंशन वायर्स है वो ट्रिप हुई थी, जिसकी वजह से हमारे जो है मुत्तसिल जितने भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया के इलेक्ट्रिक की जानिब से। देखिए अभी तक के इलेक्ट्रिक इंतजामिया कहती है कि जल्द ही बहाल कर ली जाएगी, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, मजीद जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं और जितने भी ग्रिड स्टेशन बंद हुए थे उनको फौरी तौर पर ऑन किया जा रहा है। और हाई टेंशन वायर जो ट्रिप की थी उसमें भी बिजली की जो फराहमी है उसको बहाल करने के लिए वो कहते हैं तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाई जा रही हैं, लेकिन शहरी कहते हैं कि ये तमाम तर दावों की हद तक महदूद हैं। और वो इस कहते हैं कि जैसी गर्मी बढ़ती है के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है ब्रेकडाउन का बहाना बनाकर जो है बिजली बंद कर दी जाती है। जी फयाज यूनस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। कराची में बिजली के ब्रेकडाउन के हवाले से आप हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।